पीडीपी ने कल एक लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में असेंबली इंतखाबात के हवाले से कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाए गए और बताया ये जा रहा है कि कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज जो बनाए गए हैं यही उस कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो से इस लिस्ट को हम यूं भी समझ सकते हैं कि जो जिस कंस्टिट्यूंसी का इंचार्ज है वो वहां से इलेक्शन भी लड़ेगा। पीडीपी की तरफ से इलेक्शन की एक अहम बात कि इल्तिजा मुफ्ती को पीडीपी ने मैदान में उतार लिया है। इससे पहले आपने इल्तिजा मुफ्ती को देखा था कि वो महबूबा मुफ्ती के पार्लियामेंट इलेक्शन की कमान संभाले हुए हैं और इल्तिजा मुफ्ती ने ज़बरदस्त तरीके से महबूबा मुफ्ती की कैंपेन की, पार्लियामेंट के इलेक्शन में कोशिश की कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए और ख़ास तौर से राजौरी अनंतनाग में, पुंछ राजौरी में पीडीपी जो बिखर गई है उसको समेटा जाए। बहुत हद तक इल्तिजा मुफ्ती इसमें कामयाब हुई हैं क्योंकि यूथ इल्तिजा मुफ्ती को सुनना चाहता है और इल्तिजा मुफ्ती भी जानती हैं कि यूथ क्या सुनना चाहता है। इल्तिजा मुफ्ती भी वैसी ही बातें करती हैं, इसलिए यूथ इल्तिजा मुफ्ती को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हमने देखा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में जहां जहां इल्तिजा मुफ्ती पहुंच रही हैं वहां वहां बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है इल्तिजा मुफ्ती को सुनने के लिए। अलग बात कि भीड़ वोट्स में उतना कन्वर्ट नहीं हो पाई, लेकिन पार्लियामेंट का इलेक्शन था और मद्दे मुकाबिल रूहानी और सियासी एक बड़ी शख्सियत मियां अल्ताफ अहमद लारवी थे। लेकिन इस बार ज़रा हालात मुख्तलिफ हैं। असेंबली के इंतखाबात हैं और छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उसी में एमएलए का इंतखाब होना है। यूथ और पीडीपी बहुत ज़्यादा मजबूत इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि पीडीपी के बेशतर बड़े चेहरे अलग होकर एक अपनी जमात बना लेते हैं और उस जमात के बनने के बाद उस जमात का भी कुछ नहीं होता है, जमात भी बिखर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देख रहे हैं कि उस जमात को ज्वाइन करने वाले, पीडीपी को छोड़कर जाने वाले अहम चेहरे आहिस्ता आहिस्ता अल्ताफ बुखारी को भी छोड़ते जा रहे हैं। और अल्ताफ बुखारी ने भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में जहां अपना कैंडिडेट खड़ा किया, जमानत भी जब्त हुई और बीजेपी के साथ जमानत जब्त हुई, यानी अल्ताफ बुखारी की जमात की कश्ती तो डूबी ही, में भारतीय जनता पार्टी को भी ले डूबी। इस बार हालात जरा मुख्तलिफ हैं। पीडीपी के लिए चैलेंज जरूर है, लेकिन हालात साजगार बनाना महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती जानती हैं। इल्तिजा मुफ्ती खुद मैदान में हैं और पहली बार इलेक्शन खुद लड़ेंगी। इससे पहले इलेक्शन लड़वाती थी, अब इलेक्शन लड़ेंगी। और आपने देखा है कि इल्तिजा मुफ्ती कितने धुआंधार तरीके से अपनी बात रखती हैं मीडिया के सामने, हज़ारों की पब्लिक के सामने। उम्र कम, तजुर्बा कम, लेकिन इल्म ज़्यादा है। और इल्तिजा मुफ्ती ये समझती हैं और ये जानती हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस हो सकता है कम हो, मेरी उम्र कम हो, लेकिन सियासी मैदान में आने के लिए पूरी तरह तैयार इल्तिजा मुफ्ती। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ये ऐलान कर चुकी हैं कि रियासत नहीं तो इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये कि पीडीपी ने अपना चीफ मिनिस्टर का एक चेहरा तैयार कर लिया है और वो चेहरा है इल्तिजा मुफ्ती। पीडीपी ने जो लिस्ट निकाली है उसमें पहला नाम है अब्दुल रहमान वीरी, ये अनंतनाग ईस्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। सरताज अहमद मदनी ये देवसर से इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं जिनके नाम ये मैं ले रहा हूं। महबूब बेग अनंतनाग, खान नबी लोन हंजूरा चिराज शरीफ, इल्तिजा मुफ्ती बिजबेहाड़ा जो इनका अपना गढ़ है, अपना इलाका है। गुलाम मुहिउद्दीन वानी वाची से, वहीदुर रहमान पर्रा पुलवामा से इलेक्शन लड़ेंगे। इन्होंने श्रीनगर से पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा था और वहीदुर रहमान पर्रा भी यूथ में बहुत ज़्यादा मकबूल माने जाते हैं। रफ़ीक अहमद नायक ये तराल से इलेक्शन लड़ेंगे, तराल कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं। नक्श हजरत बल, अब फिरदौस अहमद टाक किश्तवाड़, मोहम्मद यासिन भट्ट चाडूरा, जहूर अहमद मीर पामपुरा, फयाज अहमद मीर कुपवाड़ा, मोहम्मद अमीन डार कुलगाम, शबीर अहमद मीर टनमर्ग, यावर बांडे शोपियान, जोहेब यूसुफ मीर लाल चौक, शमीम गनई पुंछ हवेली, वरिंदर सिंह सोनू बहू जम्मू, राजेंद्र मनहास सांबा जम्मू, नरिंदर शर्मा RS पुरा। ये वो नाम हैं, ये वो लिस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाने का एक मतलब ये भी कि यही लोग पीडीपी की तरफ से इन कॉन्स्टिट्यूंसीज से इलेक्शन लड़ेंगे। पीडीपी के लिए राहें
मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन पीडीपी ने अपनी शुरुआत जिस तरह की थी वो रास्ते इससे ज़्यादा मुश्किल और दुश्वार गुजार थे। पीडीपी आला कमान को पता है कि ये दुश्वार गुजार रास्ते कैसे सर करने हैं, और अब इल्तिजा मुफ्ती ये कश्ती या नैया पार लगाने में कितनी कामयाब होती हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती इस बार खुद इलेक्शन में कूदी हैं, खुद इलेक्शन लड़ी हैं, और महबूबा मुफ्ती ने यह ऐलान किया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। तो इसका ये कि महबूबा मुफ्ती खुद इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं, वहां महबूबा मुफ्ती के पास ये वक्त होगा कि वो बहुत सारी जगहों पर जाकर अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग सकें, और इसका फायदा यकीनन पीडीपी को होने वाला है।